बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, सत्संगी माता बहनों की जय। आज सद्गुरु कबीर साहेब जी का हम बहुत सुंदर भजन आप सबके बीच रखने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले विश्व वंदनीय संतों के सम्राट सद्गुरु कबीर साहेब जी के पावन चरण कमलों में हम वंदना करते हुए दिन की शुरुआत हम सभी लोग एक बहुत मार्मिक भजन से करते हैं। सद्गुरु कबीर साहेब जी आज इस भजन में तीरथ के बारे में, मूरत के बारे में, वेद कुरान के बारे में अर्थात धर्म ग्रंथों के बारे में बहुत सुंदर शिक्षा दे रहा है। क्योंकि आदमी तीर्थों में जाता है, नदियों में नहाता है और प्रतिमा की पूजा करता है, वेद शास्त्र पुराण पढ़ता है, धर्म ग्रंथ पढ़ता है, तो इससे क्या लाभ होता है और कैसे लाभ लेना चाहिए, ये सब करके भी यदि हमारे जीवन में लाभ नहीं हो रहा है तो इस भजन को जरूर सुनिए, इस भजन को समझने का प्रयास करिए। इस भजन में सद्गुरु कबीर साहेब जी हमारे मन में जो भ्रम है, जो अंधविश्वास है, चमत्कार है या हम पाखंड में उलझे हुए हैं, उसका बहुत सुंदर खुलासा कर रहे हैं और उससे मुक्त होने की तरकीब बता रहे हैं। तो मैं अपनी मति के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार कुछ इस पर चर्चा करूं। पहले हम भजन सभी लोग मिल कर के गा लेते हैं। सद्गुरु कबीर साहेब जी का बड़ा प्यारा भजन है। साहेब कह रहे हैं, तीरथ में सब पानी है। क्या है तीर्थों में? पानी। हम उनको जल कहते हैं, अच्छी बात है। जल कहो, नीर कहो, पानी कहो, वाटर कहो, आब कहो, कुछ भी कहो। सोना एक कनकते एक, गहना एक कनकते गहना, या मैं भावना दूजा। गहना एक कनकते गहना, कनक यानी सोना। सोना तो एक है, गहना अलग अलग प्रकार का है। उसका कुछ का कुछ नाम रख लेते हैं। नाक का बना तो नथुनी, कान का बना तो कनफूल। पहले कनफूल चलते थे, मतलब कान की बाली, नाक की बाली, गले का बना तो हार, और कमर का बन गया तो करधन, और पैर का बन गया तो पायल, उंगली का बन गया तो बिछिया, हाथ की उंगली का बन गया तो अंगूठी। यही सब तो कहते हो। कहीं बेंदी, कहीं बाजूबंद, कहीं कंगन, यही सब हम कहते हैं। लेकिन है तो वो वास्तव में सोना। तो यहाँ पर नदियों में क्या है? पानी। तो यहाँ पर साहिब कह रहे हैं, नदी जहाँ पानी होता है वहाँ तीर्थ बन जाता है, या किसी महापुरुष का कोई जन्म स्थल होता है वहाँ पर भी तीर्थ बनता है, वहाँ भी लोग जाते हैं। तो साहिब कहते हैं कि वहाँ है क्या, क्या मिलता है, क्या प्रेरणा लेनी चाहिए, वहाँ से क्या प्राप्त होता है, इसके बारे में जानिए। अधिकतम तो लोग क्या करते हैं, नहा करके आ जाते हैं और ये मान लेते हैं कि हमारे पाप कट गए, धुल गए, नष्ट हो गए। कोई गौ हत्या हो गई, कोई पाप हो गया, या किसी प्रकार से कोई हमने मन्नत मांग ली है तो हम क्या करते हैं, चलो यार भैया। कोई मर गया तो कहते भैया गंगा जल ले जाओ, गंगा मैया ले जाओ। कहाँ जाते हैं अधिकतम लोग? प्रयाग। ऐसा बता दिया है तीर्थों की महिमा, गंगा नदी की महिमा। तो साहेब ऐसा कह रहे हैं कि भाई दुनिया के लोग तो क्या है, सब जग अंधा मैं के ही समझाऊं। लोग तो अंधे हैं, लोगों को ने जो पढ़ लिया है, सुन लिया, उसी को मान रहा है, लेकिन विचार नहीं कर रहा है। आंख मूंद कर मानने की राय सद्गुरु कबीर साहेब जी नहीं देते। कौआ कान ले गया तो आदमी क्या कर रहा है, कौआ के पीछे दौड़ रहा है। वो कान को टटोल कर नहीं देख रहा कि वास्तव में कान ले गया कि यहीं पर चिपका है। आदमी देखने का प्रयास नहीं कर रहा है। गंगा में नहाने से पाप नहीं कटता है, वहाँ पर अस्थियां विसर्जन करने से मृत आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती है। पाप कैसे कटेगा? पाप कटता वटता नहीं है। यदि ऐसा कटता
तो राम को भी गंगा में नहा लेना था, राम जी को। राम जी ने भी बड़ा दुख पाया, इसलिए लोग कहते हैं ना राम कहानी बंद करो। भैया बहुत देर हो गई, अब अपनी राम कहानी बंद करो। सब ने यहाँ दुख भोगा है भैया, हम सबको भी, बहनी भैया सब यही कहते हैं ना, सबको दुख मिलता है इस संसार में। इसलिए साहब ने कहा बहुत दुख 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 की खानी, तब बची हो जब राम आई मानी नहीं जानी जानो। राम का जीवन भी कितना दुख भय था, दुख भरा था। राम तो भगवान थे, अब आस्था वालों को चोट लग सकती है, राम तो भगवान थे ऐसा मानते हो, फिर भगवान के जीवन में इतना उथल पुथल क्यों? राम के जीवन में इतना उथल पुथल क्यों? आज राम मंदिर की जगह पर बाबरी मस्जिद बन गई थी। सोमनाथ के मंदिर में 17 बार महमूद गजनबी ने क्या किया? क्या किया था? 17 बार हमला किया, लूटा, जितना सोना था, जितनी संपत्ति थी, लूट लूट करके ले गया। न पंडित पुजारी जागरूक हुए और न शंकर भगवान जी का तीसरा नेत्र खोला, न त्रिशूल चलाया, कुछ भी नहीं किया। एक बार हो तो एक बार, 17 बार आस्था वालों को बड़ा आहत होते हैं, चोट लगती है कि राम के, हमारे भगवान के बारे में ऐसा न कहो। कहते हैं गुरुदेव जी एक बार वहाँ जगन्नाथ गए। कहाँ के भगवान? वो जहाँ लूले बैठे हैं, है ना, जगन्नाथ के भगवान। उनके हाथ नहीं है यहाँ से। तो एक पंडित जी बोले गुरुदेव जी से, महाराज बहुत दुख होता है। कहे क्या हो गया भैया? कहे देखो ना जगन्नाथ भगवान के हाथ नहीं है। तो गुरुदेव जी ने कहा भैया हम क्या कर सकते हैं, वो भी अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। ये पुराण वालों ने भी नहीं छोड़ा, फिर भी पता नहीं क्यों आदमी की आंखें नहीं खुलती हैं। जगन्नाथ के भगवान के हाथ क्यों नहीं है? शिशुपाल की भुजा उखाड़ी, आप भय हरि ठूठा। जगन्नाथ के भगवान लूले इसलिए हैं क्योंकि कृष्णा अवतार में उन्होंने शिशुपाल की भुजा उखाड़ दी थी। ये पुराण वालों ने कथा में लिखा, बताते भी हैं। आपन कर्म न मैटो जाई, और कर्म का लिखा मिठे धो कैसे, जो युग कोटि सिराई। चाहे कितने भी करोड़ों युग क्यों ना बीत जाएं, युग समझते हो 12 वर्ष का एक युग होता है, ऐसा बताते हैं लोग। ऐसे करोड़ों युग क्यों ना बीत जाएं, लेकिन हमने आपने जो किया है उसका फल तो हमको भोगना पड़ेगा। आज नहीं तो कल अवश्य मिलेगा कर्मों का फल, उसको कोई काट नहीं सकता। गंगा में भी नहा करके देख लिया, कुछ हुआ नहीं। साहब कहते हैं तीरथ में सब पानी है, पानी है तीरथ में, होवे नहीं कुछ नहाए देखा। नहा के देखा, यदि पानी सही नहीं है तो खुजली और हो जाएगी। एक आदमी, सच्ची घटना बताऊं, गंगा जी में गए, माता बहन इलाहाबाद जाती हैं, हमारे कबीर नगर में गुरुदेव जी का आश्रम है। हमारे सदगुरु श्री अभिलाष साहिब जी का आश्रम है कबीर नगर में। पहले प्रीतम नगर में था, अब थोड़ा और आगे यादवपुर साइड, वहाँ कबीर नगर में वहाँ पर आश्रम बना है। तो सत्संग में जाते हैं, कुंवार की पूर्णिमा को वहाँ त्रिदिवसीय सत्संग समारोह होता है, वार्षिक अधिवेशन जिसे कहते हैं। तो लोगों की ये भावना होती है जिनको बोध नहीं है, आत्मा का ज्ञान नहीं है, कर्मों के सुधार के बारे में या कर्म फल भोग के बारे में, कर्म सिद्धांत के बारे में जो नहीं जानते हैं, वो क्या करते हैं, कहते हैं भैया गंगा जी आए हैं, मतलब प्रयागराज आए हैं, थोड़ा त्रिवेणी में स्नान कर लेते हैं। तो कितने लोग तो घूमने फिरने देखने के लिए जाते हैं। जाना चाहिए कि देखो कहाँ किस चीज़ की कितनी महिमा बढ़ाई है, देखना सुनना चाहिए। नहीं जानोगे तो फिर बताओगे क्या, सोचोगे क्या, समझ में क्या आएगा।
इसलिए देखना चाहिए। शादी ना कराओ, लेकिन दूसरों की शादी होते हुए देखो तो शराब ना पियो, लेकिन शराब पी कर के नाली में पड़े हुए लोगों को देखकर ज्ञान तो मिलता है कि भाई शराब पीने से क्या होता है, दुर्दशा होती है। नाली में पड़े रहते हैं लोग, गाली भी खाते हैं और घरवाली भी उपेक्षित कर देती है, तो पूरा जीवन आदमी का बर्बाद होता है। कहाँ शराब पी के जो पिएगा प्याली, वो जाएगा कहाँ, नाली, और डंडा मारेगी घरवाली बात भी नहीं करेगी तुम्हारी साली, है ना। हाँ, कोई नहीं करता शराबी से, तो देखने में कोई हर्ज नहीं है, दुर्दशा तो देखनी पड़ती है। इसी प्रकार से गंगा जी गए तो कुछ लोगों का मन क्या हुआ, अधपके लोगों का, कि हम तो गंगा जी में नहाएंगे, हम तो नहाएंगे, तो भाई साड़ी कपड़ा तो कुछ लाई नहीं हो। माता बहन बड़ी भावुक होती हैं, कैसे नाव, कहीं नहीं नहाएंगे तो नाव से उतर के थोड़ा जल का छींटा तो मारेंगे, हाथ पांव धोएंगे, मुंह धोएंगे। तो एक माता ने कहा, सच्ची घटना मेरे साथ गई थी वो ध्यान शिविर में, ध्यान शिविर होता है सितंबर में, तो कहा कि ठीक है तुम्हें जाना चली जाओ। तो उतरी और खूब हाथ पैर धोए, सिर पे डाला और बढ़िया से छींटा ईंटा मारे। तब नाव में आके बैठी तो कह रही बड़ी खुजली हो रही, बड़ी खुजली हो रही, बहुत खुजली हो रही, बहुत खुजला रहा। तो कहा भैया हमने कहा था कि उधर पानी में मत जाओ, पानी अब गंगा जी का जो उत्तरवेणी का है वो इतना गंदा हो गया है कि शहरों का सारा गटर नाला सब, फैक्ट्रियों का सब पूरा मटेरियल कहाँ जा रहा है, नदियों में। तो हमने आपको कहा था जहाँ हमारे शरीर का मैल भी नहीं धुलता बल्कि वह रोग हो जाता है, वहाँ नहाने से पाप कटेगा। गंगा मैया बह रही थी और लोग वहाँ तीर्थ में स्नान करने के लिए, गंगा जी में स्नान करने के लिए जा रहे थे, ट्रेन में बैठे हुए थे। वहीं पर एक महात्मा जी भी, वो भी जा रहे थे, कुंभ का मेला था। चलो भाई साधु संतों के दर्शन होंगे, उनके सत्संग से, उनके वचनों से, विचारों से हमें लाभ होगा। अनेक प्रकार का लाभ होता है तीर्थों में जाने से, ऐसी बात नहीं है। मूर्ति के रखने से, तीर्थों में जाने से बहुत लाभ होता है। हाँ, उनको खिलाने पिलाने से कोई लाभ नहीं होता, उस पर से भी मैं चर्चा करूँगी प्रैक्टिकल में। आप लोगों को उदाहरण दूंगी कि मूर्ति पूजा से आज तक किसी का कोई लाभ नहीं हुआ है। वो अपने मन में थोड़ा सा भाव होता है, थोड़ा हम जल चढ़ा दें, थोड़ा हम फल चढ़ा दें, थोड़ा फूल चढ़ा दें, थोड़ा आरती कर दें, गा दें, बस अपने मनोरंजन के लिए। एक सात्विक मनोरंजन है, बुरा नहीं है, लेकिन केवल मूर्ति पूजा तक अटक के रह जाना, भगवान को ही मूर्ति को ही खिलाते पिलाते रहना, और सजीव देहधारी भगवान जो चलते फिरते हैं, बोलते डोलते हैं, उनको ना जान पाना, ना मान पाना, उनकी सेवा ना कर पाना, उनकी आवश्यकता की पूर्ति ना कर पाना, भूखे को भोजन न देना, प्यासे को पानी न देना, भटके हुए को सही रास्ता न बताना, अपने घर के दाई दादा की, महतारी बाप की, माता पिता की सेवा ना करना, ये भगवान की मूर्ति की पूजा करने से कुछ भी होने। भगवान असली कौन? देवी देव जिसने आपको जन्म दिया वही तो तुम्हारे भगवान हैं। जिसने आपको पढ़ाया लिखाया, पाल पोस के बड़ा किया, शादी विवाह किया, धन संपत्ति दी, सब कुछ आपके माता पिता जब तक जीवित हैं, आपको किसी मूर्ति की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। आपके माता पिता ही आपके भगवान हैं, असली भगवान, असली देवी देवता भगवान है, और उनकी देखभाल करना असली पूजा है। पूजा आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि हमारे माता पिता को क्या चाहिए। जब तुम दूध पीते थे और बोल नहीं पाते थे, है ना, चल नहीं पाते थे, कुछ नहीं कर पाते थे, फरिश्ता बनकर आपके माता और पिता ने आपकी हर जरूरत की पूर्ति की कि नहीं की? तुम रोते थे, तुम्हारी एक रोने की आवाज पर तुम्हारी माँ हंसकर गोद में ले लेती थी। तुम गंदगी में पड़े रहते थे तो माँ भोजन की थाली ढांक देती थी, खिसका देती थी। भूखी है फिर भी
आपको गंदगी में नहीं पड़ा रहने देती थी। तो ये आपके भगवान है कि नहीं है? सब कुछ सह करके माता पिता आपकी रक्षा करते हैं। तो लोग क्या कर रहे हैं, गंगा जी नहाने जा रहे हैं। गंगा जी नहाने जा रहे थे, महात्मा जी भी बैठे थे। बोले यार भैया बड़ी बीड़ी सिगरेट उड़ा रहे हो, पान गुटखा तम्बाकू खा खा करके थूक रहे हो और ताश खेल रहे हो और अश्लील गंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो? कहे महाराज जी पता नहीं, गंगा जी जा रहे हैं हम लोग। कहे गंगा जी जा रहे हो और गंदे कर्म कर रहे हो। गंगा गंदे कर्मों को करने से रोकने के लिए एक बहुत अच्छा साधन हो सकता है, लेकिन आप तो इतने गंदे गंदे कर्म कर रहे, गंगा जा नहाने जा रहे हो तो गंगा को मैला करने जा रहे हो तुम। गंगा तुम्हारे पाप नहीं धोएगी। कहे नहीं महाराज, गंगा जी तो सबके पाप धो देती, गंगा जी तो पतित पावन। कहे अच्छा चलो हम भी गंगा जी जा रहे हैं, पूछेंगे गंगा जी से कि गंगा मैया तुम्हारे पाप धोती हैं कि नहीं धोती, और धोती हैं तो फिर कितनी देर के लिए धोती है ना? गंगा मैया धो भी दें तो कितने देर के लिए धोएंगी? तो कहे चलो पूछ लेना। कहानी है, संत गुरुजन बताते रहते हैं लोगों को समझाने के लिए। तो गंगा मैया से पूछा, हे गंगा मैया क्या आप दुनिया के पापियों का पाप दूर कर देती हैं, हर लेती हैं, लोगों के पापों को हर लेती हैं, कष्ट कर उनके पाप काट देती हैं? गंगा मैया ने कहा भैया हम अपने पास लोगों के पाप रखेंगे तो लोग इतने पापी हैं कि हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, हम पावन नहीं रह पाएंगे। राम तेरी गंगा मैली हो गई, राम तेरी गंगा मैली हो गई। पापियों का पाप धोते धोते, एक फिल्म बनी थी शायद, मुझे थोड़ा सा याद है ये गाना, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों का पाप धोते धोते। गंगा मैया ने कहा हम ये दुनिया भर का पाप लेने वाले नहीं हैं। तो कहा लोग तो कहते हैं। कहे कहते जरूर हैं लोग, हमारे जल में स्नान करके जाते हैं, लोग सोचते हैं पाप कट गए, हम अपने पास थोड़ी रखते हैं लोगों के पाप। कहे तो कहाँ कर देते? कहे बहते 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 समुद्र में ले जा करके हम वहाँ छोड़ देते। हम क्या करेंगे? अच्छी चीज रखने की है, बुरी चीज थोड़ी कोई रखेगा। जो हमें दिया है हम समुद्र को दे आते हैं। कहे चलो अब समुद्र से पूछते हैं वो रखते हैं कि नहीं। समुद्र देवता ने कहा हम किसी का पाप नहीं रखते। कहे तो आप कहाँ करते हो? कहे भाप बनकर बादलों में जो पानी जाता उसके साथ पाप को हम भेज देते हैं। कहे बादल से पूछते हैं, बादल अपने पास रखते होंगे। बादल देवता क्या आप समुद्र देवता जो आपको लोगों के पाप गिफ्ट में देते हैं उसको रखते हो, उस गिफ्ट को? बादलों ने कहा ना हम नहीं रखते। बोले आप कहाँ करते हो? बोले जिसका जितना पाप उसके ऊपर जा कर के बरसा देते हैं। हमारा किया हुआ कर्म रिटर्न होता है, लौट करके आता है, जिसका जितना समय लग जाए, जब मानसून बन जाए, जब पानी बरस जाए, अर्थात जब कर्मों का फल भोगने का समय आता है तो आदमी अपने कर्मों का फल भोगता जरूर है। आपन कर्म न मैटो जाए, साहेब ने कहा। इसलिए कह रहे हैं तीरथ में सब पानी है, होवे नहीं कुछ नहाए देखा। कड़वी तुमड़ी को ले जाओ, पानी में खूब डुबाओ, खूब धो, गंगा जल भर के ले आओ, लेकिन जब उसको फोड़ के खाओगे तो उसकी कड़वाहट जाएगी नहीं। कड़वी तुमड़ी रे तू तो सब तीरथ करे आई। मैं बताती रहती हूँ, गंगा नहाई यमुना नहाई गई नहीं कड़वाई। कड़वी तुमड़ी रे तू तो सब तीरथ करे आई। एक तीरथ है भाई, सत्संग रूपी तीर्थ। इस सत्संग रूपी तीर्थ में जो स्नान करेगा और इनमें जो बताए हुए जो ज्ञान है, विवेक है, विचार है, रहने और आचरण को सुधारने की बात कही जाती, कर्मों को सुधारने की बात कही जाती है। यदि इस अनुसार रहने और आचरण बना लेंगे तो हमारे पाप कट जाएंगे। पाप करना बंद कर दो तभी हमारे पाप कटेंगे। इधर हम पाप करते रहें, उधर गंगा में नहाते रहें तो कितना नहाओ। गंगा में बसने वाले तो और पापी हैं, जेब कतरे वहीं मिलेंगे। यदि आप चले जाओ, कितना भी पैसा लेके जाओ,
आपका पैसा कुछ बचने वाला नहीं। कोई चंदन के नाम पे ले रहा, कोई मुकदर के नाम गदा रख रहा है। बोल बजरंगबली महाराज की जय। लाओ भैया 10 रुपया, कोई आरती के 10 रुपया, कोई चंदन के 10 रुपया, कोई नारियल के 10 रुपया। 10 रुपये की चीज 20 रुपया मिल रही। कितना इनकम कमा रहा है। रोज गंगा जी इस पार से उस पार संगम में ले जा के वहाँ डुबकी लगवा के और लोगों से पैसा वसूल किया जा रहा है। लोग वहाँ पर जेब कतरों से सावधान न रहे। तीर्थों में लिखा रहता पंडा पुजारी कैसे नैनी स्टेशन से ही आपको नीम वाले, तो ये टेढ़ी नीम वाले, तो कौन कौन नीम वाले, सब पंडा मिल जाते हैं। हाँ, और उनका शोषण शुरू हो जाता है। ये पूजा करवा लो, ऐसा दान करवा लो, ऐसा पुण्य करवा लो। तो तीर्थों में सब पानी है, होवे नहीं कुछ नहाए देखा। प्रतिमा सकल बनी है जड़ की, चाहे पीतल की हो, चाहे चांदी की हो, चाहे मिट्टी की हो, किसी भी धातु की हो, वो क्या है, जड़। और जल बोलता डोलता नहीं है। जितना भी चेतन के अलावा जो कुछ भी संसार में है, प्रकृति में जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, चेतन के अलावा सब जड़ है। और जड़ में बोलने डोलने खाने पीने सूंघने चखने की शक्ति नहीं है। इतना नहीं आता समझ में, बिल्कुल मूर्ख बने हो। किसी ने कह दिया बस खिलाने लगे। गणेश भगवान जी दूध पीते हैं, एक ही दिन दूध पिए। शंकर भगवान जी दूध पीते हैं। आदि पीते हैं तो चलने फिरने क्यों नहीं लगते, बोलने डोलने क्यों नहीं लगते आपके शंकर जी या गणेश जी। शंकर भगवान को दूध पिला रहे हैं, वो भी मिक्स वाला पानी मिला। शंकर भगवान ये नहीं कहते कि इसमें तो पानी मिला है, रे कैसा दूध ले आए, मिलावट वाला लाए हो। और तुम्हें कहीं चाय मिल जाए फीकी फीकी तो कप फेंक दोगे, प्लेट फेंक दोगे और बहू को 10 बातें सुनाओगे। काय बहू, हमारे लिए तुम पानी वाली चाय बनाती हो, एकदम रंगा जैसी बनाती हो, धुआंधान बनाती हो। कहते हैं ना लड़ाई सास बहू की इसी पर से तो होती है। तुम दाल में पानी डाल देती हो, सब्जी में पानी डाल देती, इतनी रसीली सब्जी बना दी। हमने आज कहा था सूखी बना। भगवान कुछ नहीं कहते। चाहे 12 बजे नहला दो, चाहे 10 बजे नहला दो, और चाहे आज भूल जाओ, भगवान नहीं कहते। भगवान को आदमी ने कहाँ रख दिया, मंदिरों में। भगवान तो हमारे अंदर बैठा है। भगवान को आस्था के केंद्र को कहाँ रख दिया, गांव के बाहर मंदिर में। और मंदिर में फिर लोगों ने पूजा पाठ करके ताला लगा दिया। भगवान भगवान नहीं, अपराधी हो गए। भगवान को आप कैद कर देते हो। आप चाहो तब खोलो, आप चाहो तब बंद करके आ जाओ, आप जब चाहो तब खिलाओ पिलाओ। नहीं तो भगवान बिना नहाए बैठे, बिना नहाए बैठे रहते हैं। नहीं भगवान यार क्या करें यार, जल्दी जाना यार, भगवान बिना नहाए बैठे। गंगाधारी जटाओं में जिनकी गंगा, वो तुम्हारे भगवान बिना नहाए 12 बजे तक बैठारे रहते हो। 12 बजे तक कि नहीं बैठारे रहते हो। भगवान जी को चाहे गर्मी लगे चाहे सर्दी लगे, पंडित जी जब नहवाएंगे तभी भगवान जी नहाएंगे। तो भाई प्रतिमा सकल बनी है जड़ की, बोले नहीं कुछ बुलाए देखा। हमने बुला करके देखा, भगवान बोलते नहीं है। किसी से बोले हो तो बताओ, आज तक आपके भगवान आपसे बोले हो तो बताओ। बोलने के लिए तो इंसान ही चाहिए, बोलने के लिए इंसान चाहिए, लड़ने के लिए भी इंसान चाहिए। भगवान बोलते डोलते नहीं है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के जीवन की एक बहुत सुंदर घटना है। कहते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती बचपन में थे, छोटे थे, बच्चा थे। उनका नाम था मूल शंकर। शिवरात्रि का त्योहार था, शिवरात्रि का दिन था। तो शिवरात्रि के दिन आदमी क्या करता है, शिवलिंग बनाता है, कोई शिव जी की मूर्ति की उपासना करता है। तो फुलौरा वगैरह नहीं, आपके यहाँ फुलेरे की पूजा होती है ना। तो उसमें रात भर जागते हैं लोग। शिवरात्रि के रात में रात भर
जागते हैं, जागरण करते हैं शिवरात्रि के दिन, रात में जगते हैं लोग। सभी लोग जग रहे थे। मूल शंकर के पिता ने कहा कि बेटा रात में जगना, व्रत करने का फल तभी मिलेगा जब रात में जगोगे। भगवान की मूर्ति जो शिवलिंग बना है वहां पर जागना, तो वो जागरण कर रहे थे। उस दिन हुआ क्या, मूर्ति की पूजा हुई, खूब लड्डू मेवा मिष्ठान सामग्री चढ़ी थी। 12-1 बजे के बाद चूहा आया और चूहा भगवान की मूर्ति के ऊपर खूब उछल कूद किया, टट्टी पेशाब किया। वहाँ जो खाने पीने की चीज थी वो खाया पिया, गंदगी मचाया, चला गया। मूल शंकर देख रहे हैं, उनको बड़ी ग्लानि हुई। उनके मन में आया कि ये भगवान है तो भगवान चूहा को रोक ही नहीं रहा, प्रसाद भी पूरा खा गया और गंदगी भी कर गया, लेकिन भगवान ने कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं की। उनके मन में बड़ा दुख हुआ और हृदय में परिवर्तन आया कि मूक मूर्ति कुछ भी कर नहीं सकती है। इसलिए भाई अब हमें क्या करना चाहिए, अब तो हमको असली भगवान की खोज करनी चाहिए। ये तो मूर्ति तो क्या है, प्रतिमा है, उनका प्रतीक है। ये मूर्ति हमें याद दिलाती है संसार के महापुरुषों की जीवन गाथा के बारे में, हमें याद दिलाती। राम कैसे थे, कृष्ण कैसे थे, भगवान शंकर जी तो काल्पनिक देवता हैं, वो कैसे थे। ये आदमी की कल्पना का है, ये सब कल्पना के देवी देवता हैं। कितने कितने प्रकार के, ब्रह्मा जी के कितने मुंह बना दिए, भगवान के कितने हाथ पांव बना दिए, भगवान को कैसे कैसे पैदा कर दिया। ये तरह तरह की जो अफवाहें हैं, इसके बारे में अब जानने की आवश्यकता है। बोले तो बाद में वे अपनी छोटी बहन और चाचा की हैजा की बीमारी से मौत भी देखे। अचानक से उनकी मौत हो गई, उनकी चाचा की और छोटे बहन की हैजा। पहले हैजा प्लेग ये सब बहुत होता था ना, आजकल तो बड़ी सुविधाएं हो गई हैं। पहले गर्मी इतनी होती थी, आदमी, मुझे बचपन की घटना याद है, मैं मामा जी के यहाँ थी और हम लोग सब सो रहे थे गर्मियों में, कोई बाहर कोई बरामदे में, और बस हैजा रात से किसी किसी को उल्टी और टट्टी हो रही थी और मेरा भी जैसे ही आँख खुली, बिस्तर से मुंह नहीं हटा पाई, मुझे भी उल्टी हो गई। तो पहले बहुत शिकायत होती, अब तो बहुत कम देखने में मिलता है। अब ऐसी ऐसी दवाइयाँ हैं, औषधियाँ हैं, इस प्रकार का सब ट्रीटमेंट है लोगों के पास। तो उस हैजा में उनकी छोटी सी बहन और उनके चाचा की मौत हो गई। तो उनको लगा कि मृत्यु कैसे हो जाती है, आदमी कैसे मर जाता है, चलता फिरता डोलता आदमी कैसे मर जाता है। ये शरीर की वास्तविकता के बारे में जब उनको पता चला कि ये जीवन बड़ा क्षणभंगुर है, ऐसी कौन सी चीज है, क्या है कि आदमी का शरीर लोग जला देते हैं, गाड़ देते हैं, पानी में प्रवाहित कर देते हैं। तो इस सच्चाई को, इस वास्तविकता को जानने के लिए संसार की मोह माया और विवाह का बंधन त्याग कर सच्ची ईश्वर की तलाश में दयानंद सरस्वती, जिनका नाम था मूल शंकर, वो घर से बाहर निकले और स्वामी बिरजानंद से उन्होंने दीक्षा ली और उन्हें आत्मज्ञान की फिर प्राप्ति हुई। तो इस प्रकार से ये मूर्ति को पूजा करने से किसी को आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि मूर्ति जड़ है और जड़ की पूजा करने से हमें आत्मा का बोध कैसे हो सकता है। इसलिए आत्मा का बोध प्राप्त करो। आत्मा के बोध प्राप्त करने के लिए प्रथम सीढ़ी है, बचपन में बच्चों को जैसे बता दिया जाता है, का माने कबूतर, खा माने खरगोश, गा माने गणेश, तो चित्र सहित बताते हैं कि देखो एक क्या है कबूतर है, ये क्या है खरगोश है, ये क्या है गणेश हैं। इसी प्रकार से बच्चा कुछ आत्मज्ञान की बात नहीं जानेगा अभी बचपन से, तो उस बच्चे को आप मूर्ति पूजा करना सिखा देते हो। लेकिन मूर्ति पूजा करने बचपन के बच्चों के गुड्डा गुड़िया जैसा खेल आगे चल कर के संतों के पास ले जाओ, सत्संग में ले जाओ, उनको आत्मज्ञान की शिक्षा दो। माता मदालसा ने देखो आत्मज्ञान की शिक्षा दी, बचपन में ही बच्चों को बता दिया
तू तो शरीर नहीं, तुझ में शरीर नहीं, गगन तेज नीर नहीं, पृथ्वी समीर नहीं, नाम जात तुझ में नहीं, काहे को दुख पाए और हंस हंस के तत्व ज्ञान पुत्र को कराए। छूटने वाली वस्तु का मोह क्यों करते हो? तुम शरीर एक काया नहीं हो, काया में बसने वाले तुम इस शरीर को चेतन बनाने वाले चेतन हो। वही चेतना तो निकल जाती है। वैज्ञानिक इस चीज को समझते नहीं हैं। भौतिकवादी कहते हैं कि जड़ तत्वों में ही चेतना उत्पन्न हो जाती है। जड़ चेतन के भेद को वो नहीं समझते हैं। चेतना अलग है और जड़ अलग है। तो सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि प्रतिमा सकल बनी जड़ है, प्रतिमा सकल बनी जड़ है, बोले नहीं कुछ बुलाए देखा। कुरान पुराण सब बात की बात है, घट का पर्दा खोल देखा। कुरान पुराण गीता बाइबल भागवत बीजक जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों से हमको क्या करना चाहिए? इनमें परख करके ग्रहण करने की आवश्यकता है। धर्म ग्रंथों में कुछ धर्म ग्रंथ ऐसे बने हुए हैं जिनमें ऐसी ऐसी बातें हैं जिनमें विवेक विचार की कोई बात नहीं है। केवल कल्पना है, कोरी कल्पना है, अंधविश्वास। इधर नहा लो, इस दिन उपवास कर लो। उपवास का अर्थ हो तो मतलब निकटवास यानी बसना। तो किसके निकट बसोगे? जड़ के, चेतन के निकट बसो। तुम्हारे जीवन में जो भी लोगों का तुम संबंध या जिनसे तुम व्यवहार कर रहे हो, संबंध बनाए हो, व्यवहार कर रहे हो, जिनसे तुम्हारा लेन देन है, उनके साथ मित्रता का व्यवहार, भाईचारे का व्यवहार, प्रेम का व्यवहार, सहनशीलता का व्यवहार, क्षमा का व्यवहार, करुणा का व्यवहार, दया का व्यवहार करो। मोह ममता ना करो, घृणा नफरत ना करो, ईर्ष्या ना करो, उनमें कमियां ना देखो। कल मैंने इस पर बहुत बोला है। कल के प्रवचन को आप सुनिएगा कि हमारे जीवन में दुख क्यों आता है। कमी देखने से और निंदा करने से, लड़ाई झगड़ा करने से हमारे जीवन में दुख आता है। ये प्राणी, ये पदार्थ हमें दुख देने के लिए थोड़ी बने। ये संसार में दुख है ही नहीं, कहीं कहाँ है। सब परिवर्तन हो रहा है। सृष्टि का जो नियम है, नियम के अनुसार ये संसार चल रहा है, लेकिन हमें ज्ञान नहीं है, इसका बोध नहीं है, वास्तविकता की जानकारी नहीं है, पता नहीं है। इसलिए हम दुखी सुखी होते हैं। किसी के जन्मने पर, किसी के मिलने पर, किसी के बिछुड़ने पर, किसी की निंदा और अपमान पर हम दुखी सुखी होते हैं। ये हमारा अज्ञान है। वास्तविकता को हम समझ नहीं पा रहे। संसार ऐसा ही चलता है। हमें इस संसार में कैसे रहना है? सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि भाई कुरान पुराण धर्म शास्त्र जितने भी हैं, उनमें कही गई बातें कच्चे पक्के निर्देश हैं, साच झूठ का वर्णन है। यदि इन्हें हम परख करके ग्रहण त्याग नहीं करेंगे तो उलझने के काम करेंगे, उल्टे इसमें सुलझेंगे नहीं बल्कि उलझ जाएंगे। ऐसे ऐसे धर्म ग्रंथ बने हुए हैं। इसलिए हृदय का अज्ञान का पर्दा हटा करके देखो तो हमारा जो प्राप्तव्य है, जो प्रियतम है, वो हमसे दूर नहीं है। हमारी वस्तु हमसे दूर कैसे हो सकता? हमारा लक्ष्य हमसे दूर कैसे हो सकता है? जो हमारे निकट है उसको लोगों ने दूर बता दिया। दुख सुख का कारण हम स्वयं हैं, लोगों ने दूसरे को बता दिया। पाप हम स्वयं करते हैं। गंगा मैया वहां जाओगे आप कटवाने के लिए? पाप यहाँ करते हो, घर में, अपने जीवन में, अपने मन में, अपनी वाणी में, अपने कर्मों में। और पाप कौन काट देगा? गंगा मैया, दुर्गा मैया। कौन काट देगा? कोई नहीं काटेगा। जहां पाप कर रहे हो वहीं पाप कटेगा। किसके साथ आप चोरी करते हो? सीता के यहाँ और गीता के यहाँ जाके माफी मांगो, आपको माफी मिलेगी। इसलिए जहां पाप कर रहे हो, जहां से पाप हो रहा वहीं पाप छोड़ने की आवश्यकता है। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं, अनुभव की बात कबीर कहें, अनुभव की बात कबीर कहें,
यह सब है झूठी पोल देखा, तीरथ में सब पानी है, होवे नहीं कुछ नहाए देखा। अनुभव, अनु यानी प्रयोग, भाव यानी उत्पन्न, प्रयोग के बाद जो उत्पन्न होता है उसे कहते हैं अनुभव। भैया हमने बीड़ी पीकर देख लिया है, कलेजा जलता है, कफ बनता है, खांसी आती है, दमा का रोग हो जाता है, श्वास का रोग हो जाता है, तुम बीड़ी मत पीना। लेकिन जिसने नहीं पी हो कहता हम भी पी के देखेंगे, हम तुम्हारी बात मानेंगे नहीं। तो कुछ बातें देख सुन करके मान लेना चाहिए, अनुभव करके नहीं मानना चाहिए कि हम तो दारू पी करके नाली में गिर के देखेंगे। देख लो भाई, गिर के देखना देख लो, एक दो बार सब लोग देख सकते हो गिर के, नहीं है संतोष। लेकिन ऐसा नहीं कि रोज रोज गिर के देखेंगे, तो ऐसे में तो आदत बन गई ना अपनी। तो इसलिए साहब कह रहे हैं अनुभव की बात कबीर कहें, यह सब है झूठी पोल देखा। ये सब देवी देवता के नाम पर, धर्म ग्रंथ के नाम पर, तीर्थ मूर्त के नाम पर धंधा खोल करके लोग बैठे हुए हैं कि आओ हमारे यहाँ। और हमसे अभी देखना बरसात में पंडित जी को फुर्सत नहीं मिलेगी माता बहनों के कारण से। कभी लक्ष्मी महालक्ष्मी का व्रत करेंगी, तो कभी संतान सातें का व्रत करेंगी, तो कहीं सावन सोमवार का व्रत करेंगी, तो कहीं अक्ति की पूजा करो, पता नहीं क्या क्या व्रत करेंगी ये। कहीं तिजिया करेंगी, तो कहीं द्वितीया करेंगी, तो कहीं अमावस करेंगी, तो कहीं पूनो करेंगी, तो कहीं ग्यारस करेंगी। ये व्रत 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 करेंगी, लेकिन हम सास से लड़ाई नहीं करेंगे, ये व्रत लेते हैं, ये व्रत कभी नहीं करेंगी। हम देवरानी जेठानी कभी नहीं लड़ेंगी, ये व्रत हो कभी नहीं करेंगी। भूखे रहेंगी लेकिन जुबान में ताला नहीं लगाएंगी। ठीक है तुम बोलो तो बोल दो, लेकिन हम नहीं बोलेंगे। आज से हम संकल्प लेते हैं कि हम तुमसे कभी गाली का जवाब गाली से नहीं देंगे। तुम हमारी निंदा अपमान करो, लेकिन हम तुम्हारी बुराई कभी नहीं करेंगे। ऐसा व्रत नहीं लेंगे। ऐसा व्रत ले लो तो फिर तुम्हें और व्रत करने की आवश्यकता नहीं है। व्रत वही जो बुरे कर्म को त्यागे, और जो व्रत सो झूठ पसारा। तीर्थ वही जो कि पाप से तारत, पाप वही मन मध्य विकारा। सो सतसंगत तीरथ सत्य है, दुर्गुण नाशत लागे ना 12। समय नहीं लगता दुर्गुण नाश करने, एक भी मिनट एक भी सेकंड नहीं लगता। सत्संग ऐसा तीर्थ है जहाँ पर सारे पाप कट जाते हैं। सत्संग से ही मन में ज्ञान उत्पन्न होता है और आदमी व्रत करता है कि चलो आज के बाद दारू पीना बंद, चलो आज से मुर्गा खाना बंद, यानी मुर्गी बस न छोड़ देना। मांस मदिरा का त्याग, नशा दुर्व्यसन का त्याग, दुराचरण का दुष्कर्म का त्याग, दुर्व्यसन का त्याग। हम अपने जीवन में ये सब त्याग कब करते हैं? जब सत्संग रूपी तीर्थ में हम गोता लगाते हैं। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं सब झूठी पोले हैं, पंडितों और पुराणों के चक्कर में मत रहिए। यदि आपको घर में देवी देवताओं की मूर्ति रखना है तो रखिए, रखना चाहिए। हमारे आश्रम में देखो हमारे महापुरुषों के चित्र लगे हैं, हमारे आश्रम में तो कम ही लगे, बुद्ध के लगे हैं। महावीर के होने चाहिए, कबीर के होने चाहिए, और राम के होने चाहिए, कृष्ण के होने, देशभक्तों के होना चाहिए, विद्वानों के होना चाहिए, समाज सेवियों के होना चाहिए, सबके चित्र। क्योंकि चित्र से ही उनका चरित्र हमें याद होता है, स्मरण होता है, और उनके अनुसार हम अपने आचरण को भी बनाते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब जी का ये बहुत प्यारा भजन, इस भजन से हमें यही शिक्षा मिलती है कि तीर्थ में सब पानी है, होवे नहीं कुछ नहाए देखा। प्रतिमा सकल बनी जड़ है, बोले नहीं कुछ बुलाए देखा। कुरान पुराण सब बात की बात है, बातें लिखी हैं, घटका पर्दा खोल देखा। अनुभव की बात कहें कबीर, यह सब है झूठी पोल देखा। तो बातों को समझिए,
किसी के पुछलग्गू बनने से, आंख मूंद कर कुछ मानने के या उसको उस पर चलने की आवश्यकता नहीं है। ये बचपना की बातें छोड़ो। तुलसी प्रतिमा पूजबो गुणियन जैसो खेल, है गुणियों का खेल बंद कर दो। भगवान की प्रतिमा रखे हो तो रखे रहो, साफ शुद्ध रखो। चित्र लगे हैं तो लगे रहने दो, उनको साफ स्वच्छ रखो। उस पर छाता, कपड़ा, कोई भी फोटो पर कोई भी थैला टांग देते हो, ले भैया फोटो टंगी है उस पर, ये गलत है, ये ना करो। साफ शुद्ध रखो बढ़िया से। उस पर कुछ माला वाला चढ़ाना है चढ़ा दो, उनको हाथ जोड़ना है, प्रणाम करना है तो कर लो। लेकिन यदि वो खाते पीते नहीं है तो क्यों खिलाते पिलाते हो? उनकी आरती ना उतारने से अच्छा है आप अपने माता पिता की आरती उतारो। अपनी पत्नी के साथ उतने समय कुछ काम में हाथ बंटवा लो। सब्जी सुधारना है बहू को तो सास को चाहिए कि आधा घंटा वो घंटी ना हिलाए, सब्जी अब्जी सुधार दे, बर्तन वर्तन धुलवा दे, कुछ काम करवा दे, उसके साथ बढ़िया से बैठ के मीठी मीठी वाणी से बातचीत कर ले। यही सबसे बड़ी पूजा है। समझ में आ रहा कुछ? ये सब करना, ऐसे ऐसे मुड़े बस हिलाने से काम होने वाला नहीं है। बढ़िया से अच्छे से काम करो। अगरबत्ती जलाना है जलाओ भाई, बढ़िया सुगंधित वातावरण हो जाता है। आपको दिया जलाना है तो जोत जला दो, ये बुरा नहीं है। लेकिन यही भगवान है, यही भगवान है ऐसा मानने से उस पत्थर में भगवान, मूर्ति में भगवान आपकी भावना से दिखाई देता है। तो जब मूर्ति में भगवान दिखाई दे जाता है तो जिंदा मूर्ति में भगवान क्यों नहीं दिखाई देता? ये सदगुरु कबीर साहिब जी को दुख होता है। सदगुरु कबीर साहिब जी इसलिए कहते हैं जड़ को तो पूज रहे हो, चेतन को भी तो पूज लो, ये साहिब का कहना है। साहिब इसलिए खंडन करते हैं, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, इससे तो चक्की भली पीस खाए संसार। तुम पत्थर को पूजने जाते हो, मूर्ति को पूजने जाते हो, घर के देवी देवता जो भूखे बैठे हैं, निंदा कर रहे हो, अपमान कर रहे हो, उनको ऐसी बीन बीन के चुन चुन के बातें कह रहे हो, दिल उनका, हृदय उनका छलनी हो रहा। घर के देवी देवता बाहर डरे और कहीं से पत्थर उठा के ले आए और उसको पूजने लगे। ते सदगुरु कबीर साहिब जी इसका खंडन करते हैं। आपने माता पिता, भाई बंधु, घर के परिवार के लोग, आसपास के लोग, देश के राष्ट्र के लोगों से प्रेम करना सीखिए। इस देश से, इस राष्ट्र से प्रेम करिए, वहाँ के देशवासियों से प्रेम करिए, घर परिवार के लोगों से प्रेम करिए, अपनी काया में बसने वाले चेतन आत्मा से प्रेम करिए। तब आपकी सारी सेवा या सत्संग करना या मूर्ति पर जल चढ़ाना सफल या सार्थक होगा। तो इन बातों पर ध्यान दीजिए और ध्यान दे करके जीवन में परिवर्तन करिए, तब हमारे जीवन में कुछ लाभ होने वाला है। तो हम सबका जीवन सुंदर बने, सुखमय बने, सबको ये ज्ञान की बातें समझ में आए और जीवन में, आचरण में कुछ परिवर्तन हो, जिससे उनका जीवन सुंदर सुखमय बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए हम सभी लोग मिलकर के गुरु की वंदना कर लें। वंदन है गुरु भारी, काल जाल के फंदा भारी, परख लखायो तुमको, परख लखायो भेव तुमको। वंदन गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको। वंदन सब खोजत हारे, वेद शास्त्र सब खोजत
मर्म न जानत केव तुमको, मर्म न जानत केव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको। गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को ताकि करिए सेव तुमको, ताकि सेव तुमको। वंदन वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन गुरुदेव। साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब अभय पद दाता। पूरण परख समेव तुमको, पूरण समेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन